नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 19 दिसंबर एक तारीख है और इस तारीख को लेकर के एक पूरा कुनबा जो मोदी से नफरत करता है, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। 19 दिसंबर आने के पहले इस पूरे साजिश को धीरे धीरे स्लोली सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रहा है ताकि अभी से एक हवा बनाई जाए और एक झूठ का वातावरण ऐसा बन जाए जिससे कि मोदी के ऊपर जो आखिरी असॉल्ट है, जो आखिरी हमला है, बाकी हमले अभी तक काम आए नहीं, तो जो आखिरी हमला है वो भी कर ही दिया जाए। क्या पता इस हमले में मोदी के खिलाफ जो उनकी प्लानिंग है वो कामयाब हो जाए। इसी अंदाज में सारी तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का एक बयान आया है और उस बयान को बड़ी प्रमुखता से मीडिया ने, बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने, बीबीसी तक ने उसको प्रमोट किया है, उसे छापा है। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी पुख्ता बातचीत हुई है, लेकिन नाम उन्होंने रिवील नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरी विश्वस्त सूत्रों से बातचीत हुई है कि 18-19 दिसंबर के पहले पहले दुनिया में एक भूचाल आने वाला है और वो भूचाल ऐसा है जिसमें भारत के बड़े बड़े सूरमा निपट जाएंगे और बड़े बड़े सूरमा को मुंह की खानी पड़ेगी और उन्हें मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। और ये जो भूचाल आएगा, उस भूचाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लपेटे में आएंगे और प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत कुछ होने जा रहा है। ये कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जी। अब पृथ्वीराज जी जो हैं, ये हवाला दे रहे हैं कि अमेरिका में 18 दिसंबर तक एक कानून पर सिग्नेचर हो जाएगा और वो कानून है कि एक आइलैंड पर जो कुछ फोटोग्राफ है, जो कुछ वीडियो है, उसको पब्लिक किया जाए। और जब वो एक आइलैंड के फोटोग्राफ और वीडियो पब्लिक किए जाएंगे तो उस फोटोग्राफ और वीडियो में भारत के बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आएंगे और उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री के भी नाम आएंगे। आइलैंड का नाम है एप्स्टेन आइलैंड और इसके ऊपर मैं विस्तार से एक वीडियो आपको बना करके बताया हूं, जेफरी एप्स्टेन के बारे में, बिल गेट्स के बारे में, और एक जो खास कुनबा है। अब जेफरी एप्स्टेन अब इस दुनिया में नहीं है, 2019 में ही उनकी मृत्यु हो गई और वो नजरबंद थे। वो एक सेक्स ऑफेंडर थे, सीरियल सेक्स ऑफेंडर जिसको आप कहते हैं, वो थे। टीन एज सेक्स का इनके ऊपर रैकेट चलाने का आरोप था और इंक्वायरी चल रही थी इनके खिलाफ और इनके गर्लफ्रेंड के खिलाफ। गर्लफ्रेंड अभी आजीवन कारावास की एक प्रकार से 20 साल की सजा काट रही है और जेफरी एप्स्टेन भी सजा काट रहे थे और वो नजरबंद थे। उसी हालत में कहा गया कि जेफरी एप्स्टेन ने सुसाइड कर लिया, लेकिन अंदरूनी खबर यह है कि जेफरी एप्स्टेन की हत्या कर दी गई, क्योंकि ये जो फोटोग्राफ, वीडियो जो पब्लिक होता, ये सब इनके कस्टडी में था और अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इसको अपनी कस्टडी में ले लिया। इस पर मैंने विस्तार से आपको बताया है कि लगभग 1000 से अधिक एफबीआई के लोग इसमें काम कर रहे हैं। उनको अधिक इंसेंटिव दिया जा रहा है। ओवर टाइम जो वो काम कर रहे हैं, ऑडिट जो कर रहे हैं फोटोग्राफ्स की और वीडियो की, दुनिया भर के
प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के फोटोग्राफ एंड वीडियो है, उसकी जो ऑडिटिंग हो रही है वो एफबीआई के लोग कर रहे हैं, पेंटागन के लोग कर रहे हैं, सीआईए के लोग कर रहे हैं। ये सब का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है और उसमें जो ओवर टाइम करना पड़ रहा है उनको अधिक से उनको सैलरी में इंसेंटिव दिया जा रहा है, उसका बजट अलग से पास किया गया है और उसमें दुनिया भर के बड़े चर्चित चेहरों के नाम आ रहे हैं, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, इजराइल के, फ्रांस के, जर्मनी के, अमेरिका के, तो न जाने कितने लोग हैं, सेनेटर हैं, डेमोक्रेट हैं, रिपब्लिकन हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े फार्मा प्रेमिसेस के मालिक हैं, ये सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, कॉर्पोरेट जगत के मालिक हैं, इन सबके नाम हैं। तो उसको लेकर के वहां पे एप्स्टाइन फाइल को पब्लिक करने की बात हो रही है और जो वीडियो है, जो फोटोग्राफ है, उसको पब्लिक डोमेन में लाने के लिए एक बाकायदा कानून बन रहा है जिस पर कि सिग्नेचर हो जाएगा और वो पब्लिक होगा। और उसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप साहब ये निशाना लगा रहे हैं भारत के ऊपर और ये आखिरी असॉल्ट है ट्रंप का। और ट्रंप का नहीं, ट्रंप का जो असॉल्ट है सो है भारत के कुछ लोगों का ये आखिरी असॉल्ट है मोदी के खिलाफ। तो इन लोगों ने बहुत ही चतुराई से नरेंद्र मोदी के भी बारे में कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम इस एप्स्टाइन फाइल में है। 2 और 3 लोगों के नाम अभी आए थे बीच में, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं और अनिल अंबानी हैं, इनके नाम आ रहे हैं। जो अब ये झूठ है, सही है, लेकिन सोशल मीडिया पे बाकायदा इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि साहब उसमें तो इन लोगों के नाम है, हमारे देश के लोगों के नाम है और ये अब वहां पर कानून बनने जा रहा है। अब ये वीडियो और फोटोग्राफ पब्लिक होगा और पब्लिक होगा तो फिर इनके नाम है, ये कहां जाएंगे? और हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी नाम है। ये चर्चा चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, इसे फैलाया जा रहा है, आम किया जा रहा है कि अब तक जितनी साजिशें हुई मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए 2014 से ही चल रही है। मैं कई बार बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं, 2014 से ही साजिश चल रही है कि येन केन प्रकारण मोदी को सत्ता से बाहर कर दो। अब उसके लिए जब कहीं बात नहीं चली तो अभी अमेरिका और भारत के बीच में जो तकरार चल रहा है उसके लिए भी मोदी को दोषी ठहराया जा रहा है। मोदी अपने पैर पे भारत को खड़ा करने में लगे हुए हैं और वो झुके नहीं मोदी ट्रंप के सामने। लेकिन एक खबर यह आई कि एक कार्यक्रम में मोदी ने खुद कहा कि हो सकता है कि मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े। मित्रों, अब ये एप्स्टाइन फाइल में पता नहीं एआई का जिक्र करते हुए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और क्या इस तरह के वीडियोस, फोटोशॉप, एआई का